बड़ी खबर खूंटी से, जहां साइको थाना के कुदा गांव से एक ही परिवार के 3 लोगों का अपहरण कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक बिरसा मुंडा, उसकी पत्नी सुकरू पूर्ति और बेटी सोमवारी पूर्ति 7 अक्टूबर से गायब है। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए 12 अक्टूबर को थाने में केस दर्ज कराया है। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार बिरसा मुंडा का कुछ लोगों से जमीन विवाद चल रहा था, जिसके बाद 7 अक्टूबर की रात में कुछ लोग उनके घर पर पहुंचे और हंगामा मचाया। हंगामे के बाद से ही तीनों अपने घर से गायब हैं। अपहरण का केस दर्ज होने के बाद पुलिस तीनों की तलाश में जुट गई है। बोले कि पता नहीं, हम लोग भी सोए थे तो वो लोग किधर लेके गया हम भी नहीं जानेंगे बोल के बोली मेरी माँ। क्या बताया चाची लोग, मतलब कौन लेके गया? पता नहीं, वो लोग भी इतना रात में कौन निकलेगा, नहीं निकल सकता है। गुमला में नाबालिग के साथ गैंग रेप हुआ है। 5 युवकों पर गैंग रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने हालांकि 5 युवकों को हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेकर उन 5 युवकों से पूछताछ की जा रही है। वहीं वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही है। और गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां पर हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें मां और बेटे की जान चली गई है। बाइक और स्कॉर्पियो के बीच टक्कर से यह हादसा हुआ है। नीमिया घाट थाना क्षेत्र के लाल बाजार के पास की घटना है, जहां पर बाइक और स्कॉर्पियो आपस में टकरा गए, जिसमें मां बेटे की मौत हो गई है। और अगली खबर झारखंड के घाटशिला बॉर्डर से सटे ओडिशा से है, जहां कुछ महिलाओं ने एक महिला पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई कर दी। घटना ओडिशा के विशोई थाना क्षेत्र की है, जहां शराब का अवैध कारोबार रोकने पहुंची पुलिस पर महिलाओं ने हमला बोल दिया और लाठी डंडे से महिला पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई कर दी। बीच बाजार में काफी देर तक मारपीट का दौर चलता रहा और लोग मूक दर्शक बने रहे। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कैसे 2 महिलाएं मिलकर एक महिला पुलिसकर्मी की पिटाई कर रही हैं। हालांकि बाद में मौके पर दूसरे पुलिसकर्मी पहुंचे और उस महिला पुलिस को ग्रामीणों के चंगुल से बचाया जा सका। तो 2 महिलाओं ने पुलिसकर्मी को पीटा है। विशोई थाना ओडिशा का वहां की यह घटना है, जहां पर अवैध शराब की बिक्री पर नकेल कसने के लिए एक महिला पुलिसकर्मी गई थी। वहीं 2 महिलाओं ने महिला पुलिसकर्मी की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। हालांकि बाद में मौके पर दूसरे पुलिसकर्मी पहुंचे और उस महिला पुलिस को वहां से छुड़ाया जा सका। घाटशिला के बहरागोड़ा में 2 बच्चियों की संदिग्ध मौत के बाद लोगों में गम और गुस्सा है। मौत से पर्दा उठाने को लेकर लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस से बेटियों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। दोनों बच्चियों की मौत के बाद पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई थी, लेकिन ग्रामीण इससे इनकार कर रहे हैं और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। हमें तो नहीं पता कि उन लोग आत्महत्या की है या कोई लोगों का हत्या किया, तो बस हम लोग इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि कैसी भी तरह उन लोगों के बारे में पूरा पता करिए कि वो लोग अपने खुद से आत्महत्या की है, अपने प्रॉब्लम से, पर्सनल प्रॉब्लम से, या उन लोगों को कोई हत्या किया है। बस इसी के लिए हम लोग यही चाहते हैं कि बेटी को सही न्याय मिले, SIT गठित हो और प्लस CBI से जांच हो। हम मुख्यमंत्री से यही निवेदन करेंगे कि न्याय को, जांच को आगे बढ़ाए। और खबर रामगढ़ से है, जहां पुलिस और CWC ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 10 मासूम बच्चों को भीख मंगवाने वाले गिरोह से बचाया है। बचाए गए बच्चों में 8 बच्चियों के साथ 2 बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू किए गए बच्चों के चाइल्ड लाइन पहुंचा दिया गया है, जहां बेहतर भविष्य के लिए बच्चों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। और CWC का संयुक्त रेस्क्यू था। जो बच्चे अनाथ हो, भीख मांग रहे हैं, असहाय हैं, जो शिक्षा से दूर है, उस सबको मतलब व्यवस्थित करना, पुनर्वासित करने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन और CWC का बहुत ही अच्छा
देवघर में महानगरों के तर्ज पर बहुमंजिली इमारतों का निर्माण शुरू हो गया है। इसके साथ ही अब बिल्डर और फ्लैट खरीदने वालों के बीच तकरार भी सामने आने लगा है। ऐसा ही एक मामला शहर के विलियम्स टाउन में बने वैष्णव अपार्टमेंट में सामने आया है। दरअसल इस अपार्टमेंट के चौथे तल्ले पर रिटायर्ड अधिकारी शिशिर कुमार चौधरी ने 2 फ्लैट खरीदा है। इकरारनामे के मुताबिक बिल्डर और फ्लैट खरीदार के बीच अपार्टमेंट में तीसरे तल्ले के ऊपर एक क्लब हाउस का निर्माण होना था, जिसका उपयोग सभी फ्लैट ऑनर को किया जाना था। लेकिन बिल्डर ने मनमाने तरीके से तीसरी मंजिल के ऊपर भी क्लब हाउस का निर्माण करा दिया है, जिससे शिशिर चौधरी के फ्लैट के सामने का वेंटिलेशन बाधित हो गया है। बिल्डर की इस मनमानी के खिलाफ उन्होंने झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से लिखित शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद अथॉरिटी ने देवघर नगर निगम को इस पूरे प्रोजेक्ट की जांच के बाद उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। साथ ही अथॉरिटी के नियमों का अनुपालन किए बगैर फ्लैट बनाने को लेकर बिल्डर को 10 लाख रुपए का फाइन भी किया गया है। मना किए तो कहा कि हम तो बनाएंगे ही, तो इस रिगार्डिंग हम इसके अगेंस्ट में रेरा में हमने कंप्लेन किया और फिर ये रेरा का जो जजमेंट आया है पूरे डिसीजन के बाद वो है। जब इसके डिटेल में हम गए तो पता चला कि पूरा एरिया जो है हम लोगों को जो रजिस्ट्री में लिखा है तो 36,000 समथिंग स्क्वायर फीट का एरिया है, जिसमें उसको कंस्ट्रक्शन के लिए मिला है, जबकि ये जो ड्राइंग अप्रूव करा है वो 46,000 समथिंग में पूरा करा है। रेरा का जो भी आदेश है उसको सख्ती से लागू किया जाएगा। जो शिवा सिंह प्रोप्राइटर की जो होल्डिंग है उसको हम लोग 48 घंटे में समाप्त कर देंगे और जो भी आदेश, जो भी दिशा निर्देश हम लोगों को दिए गए हैं रेरा कोर्ट के माध्यम से, अब जो हम लोगों को करना है उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करें। और बोकारो से बड़ी खबर है, जहां छेड़खानी के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने NH-23 को जाम कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे लोग छेड़खानी के आरोपी होम्योपैथी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जाम के कारण पटना, रांची, रामगढ़, धनबाद NH-23 पूरी तरह से बाधित हो गया है। तो आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। दरअसल एक होम्योपैथी डॉक्टर पर एक छात्रा के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लोगों ने NH-23 को जाम कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे लोग छेड़खानी के आरोपी होम्योपैथी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। लुइस मरांडी का नामांकन आज होना है। दुमका में लुइस मरांडी का नामांकन हुआ। बीजेपी प्रत्याशी लुइस मरांडी का नामांकन दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी इस मौके पर मौजूद रहे। तो लुइस मरांडी के नामांकन में बाबूलाल मरांडी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश मौजूद रहे। आपको बता दें कि दुमका से लुइस मरांडी ने बीजेपी के टिकट पर नामांकन किया है और दुमका से उनका सीधा मुकाबला जेएमएम के बसंत सोरेन से होगा। तो जेएमएम के बसंत सोरेन और लुइस मरांडी का सीधा मुकाबला। आपको बता दें लुइस मरांडी इससे पहले भी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस सीट पर वो चुनाव हार गई थी और यहां से हेमंत सोरेन जीते थे। हेमंत सोरेन 2-2 सीटों से जीत दर्ज किए थे और इसी वजह से उनको ये सीट खाली करनी पड़ी और अब यहां पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें अब जेएमएम की तरफ से बसंत सोरेन उम्मीदवार हैं। उधर बेरमो में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी दल मतदाताओं को लुभाने में जुट गए हैं। चुनाव में जीत पक्की हो, इसके लिए आज सुबह से ही कांग्रेस प्रत्याशी जयमंगल सिंह स्थानीय लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने में जुटे हैं। तैयारी में कोई चूक ना हो, इसके लिए जयमंगल सिंह नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मंत्रणा भी कर रहे हैं। चुनावी अभियान में लगे जयमंगल सिंह ने जीत के बाद जनता के वायदों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। रणनीति यहाँ पे कुछ नहीं है। जनता का विश्वास मेरे परिवार के साथ पिछले 50 साल से था और उससे पहले हमारे परिवार के गुरु पंडित बिंदेश्वर दुबे जी के साथ था। इसीलिए शायद मेरे पिता यहाँ से 6 बार जीते। अगर वो काम नहीं किए होते तो 6 बार नहीं जीतते। और आज भी जनता हमारे परिवार के साथ है और निश्चित तौर पर राजेंद्र बाबू के किए गए 50 साल के काम को जनता एक बार मौका मुझे जरूर देगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है।
अपनी कुव्यवस्था और मरीजों के प्रति लापरवाही के लिए कुख्यात झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स अब स्वास्थ्य मंत्री की तीमारदारी में जुटा है। मिल रही खबरों के मुताबिक रिम्स स्वास्थ्य मंत्री के लिए गाड़ी खरीदने जा रहा है, जिसके लिए रिम्स मरीजों की दवाओं के लिए मिले सरकारी अनुदान का उपयोग करेगा। मंत्री बन्ना गुप्ता की गाड़ी से संबंधित प्रस्ताव रिम्स शासी परिषद के लिए तैयार दस्तावेजों में शामिल किए जाने की खबर है। आपको बता दें कि यह पहला मौका होगा जब सरकार के अनुदान पर चलने वाला कोई विभाग सीधे सीधे अपने मंत्री के लिए गाड़ी खरीद रहा है, जबकि नियमों के मुताबिक मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग किसी भी मंत्री को सरकारी कामों के लिए वाहन उपलब्ध कराता है। शासी परिषद की सहमति के बाद मंत्री की पसंद का ख्याल रखते हुए गाड़ी खरीदने का प्लान है। और स्वास्थ्य मंत्री के लिए रिम्स के गाड़ी खरीदने के मामले के सामने आने के बाद सियासत शुरू हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस ने इस फैसले को जहां सही बताया है, वहीं बीजेपी ने इसको लेकर सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने मंत्रियों पर विलासिता करने का आरोप लगाया है। रिम्स के पैसे से नहीं तो फिर स्वास्थ्य विभाग के पैसे से खरीदे जाएंगे। पैसों का विचलन हो सकता है, लेकिन इसकी आवश्यकता मुझे लगता है ज्यादा महसूस की गई होगी, इसलिए ये कोई वैसा तूल होने वाला मुद्दा नहीं है। पद की गरिमा है और उसका ख्याल राज्य की सभी जनता को रखना होगा। और अभी मामला शासी परिषद में आया नहीं, सभी लोगों का पेट फूलने लग गया, तो इससे दुखद स्थिति और क्या हो सकती है। आखिर इतनी गाड़ियां पहले से मौजूद हैं, फिर नई गाड़ी लेने का क्या औचित्य है। कोरोना के में पानी मांगते रह जा रहे हैं, उन्हें पानी देने वाला कोई नहीं है, उन्हें भर्ती करने वाला कोई नहीं है, उन्हें अच्छे ट्रीटमेंट करने वाला कोई नहीं है, लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग अपने हित के लिए गाड़ी खरीदने के लिए कर रहे हैं। तो ये विलासिता पूर्ण जिंदगी जीने के आदी ये मंत्री लोग हैं और इसीलिए इस तरह की नौबत आ रही है। रांची से जहां सैकड़ों की संख्या में पासपोर्ट और कैश बरामद किया गया है, जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के बिरसा चौक से पुलिस ने इस मामले में राजेश कुमार नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसे इतनी बड़ी संख्या में जाली पासपोर्ट को लेकर पूछताछ की जा रही है। हटिया एएसपी के नेतृत्व में पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में आया शख्स जमशेदपुर जाने के लिए ट्रैवल एजेंसी के पास गाड़ी बुक कर रहा था, लेकिन ट्रैवल एजेंसी वाले को इस पर शक हो गया और उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने बिरसा चौक से उसे गिरफ्तार किया। और जब बैग की तलाशी ली गई तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गईं। बैग में सैकड़ों पासपोर्ट और करीब 10.5 लाख रुपए थे। गिरफ्तार आरोपी राजेश कुमार बिहार के सीवान का रहने वाला है। ये कुछ ही देर पहले बिरसा चौक के पास एक सचिन होटल के सामने स्थानीय लोगों ने शक के आधार पर पुलिस को सूचना दी कि एक व्यक्ति के पास कुछ सामान में भारी मात्रा में पासपोर्ट और कुछ कैश मिला है। उसी का सत्यापन है तो थाना प्रभारी को भेजा गया था, जिसमें चेकिंग के दौरान उसके साथ जो सामान मिला है उसमें भारी मात्रा में जो है बोर्डिंग पास और कैश पासपोर्ट। इसमें अब क्या संख्या है और किस कारण से यह कैश कैरी कर रहा था, यह अभी अन्य लोगों से पूछताछ और इससे थोड़ा गहराई से पूछताछ करने के बाद ही हम पुष्टि कर पाएंगे कि क्या इसमें घटना हो सकती है। कितनी पासपोर्ट होंगे सर? देखिए, अभी तक हम तो इसमें जो देखे हैं वो अब ये कह सकते हैं कि काफी संख्या में है, लेकिन हमने क्योंकि अभी गिनती की प्रक्रिया भी नहीं की है, अभी पूछताछ ही कर रहे हैं। त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है, ऐसे में मिठाई दुकानों पर तरह तरह की मिठाई बनाकर बेची जा रही है, लेकिन दुकानदार सुरक्षा नियमों का पालन करते नहीं दिख रहे हैं। रांची जिला प्रशासन के आदेश के बावजूद मिठाइयों पर बेस्ट बिफोर का डेट नहीं लगाया जा रहा है। ऐसे में ग्राहकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे ही एक दुकान का जायजा लिया संवाददाता संजय सिन्हा ने। जिला प्रशासन ने तमाम मिठाई दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अपनी दुकान में मिठाई की थाली या मिठाई के पैकेट पर बेस्ट बिफोर का डेट लिखें, ताकि ग्राहकों को पूरी जानकारी मिल सके। हम इस समय खड़े हैं राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के एक बड़ी मिठाई की दुकान में और हम जानने की कोशिश करें कि यहाँ पर कुछ बेस्ट बिफोर का डेट लिखा है या नहीं लिखा है। क्या बेस्ट बिफोर का डेट आपने लिखा है? अभी लिखे नहीं है, लिखेंगे, हम लोग लिखने जा रहे हैं। अभी आपने लिखा नहीं है। 1 अक्टूबर से प्रशासन का ये नियम मान्य है।
हाँ, अभी हम पेपर में देखे हैं, हम लोग उसका उपाय कर रहे हैं। रांची एसडीओ के साथ कल चैम्बर की बैठक हुई थी, इसमें ये फैसला हुआ था, साथ ही ये नियम 1 अक्टूबर से मान्य, 13 दिन गुजर गए। नहीं, वो तो ठीक है, हम तो देखे पेपर में आज, हम लोग उसका उपाय कर रहे हैं, इसको लगाने का उपाय कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रांची की धड़कन अल्बर्ट टेक्का चौक पर ये मिठाई की दुकान है, काफ़ी ज़्यादा ग्राहकों की भीड़ यहाँ पर होती है। और आप ये भी देख सकते हैं, आप यहाँ मिठाई खरीदने के लिए आप लोग आए यहाँ पर, आप मिठाई खरीदने के लिए यहाँ पर मिठाई, आपने यहाँ की मिठाई खाई? नहीं, अभी तो जस्ट बैठा हूँ, अब ऑर्डर किया हूँ। क्या आपने एक बार देखा कि रांची जिला प्रशासन का आदेश है कि मिठाई पर वेस्ट बिफोर का डेट लिखा हो? अच्छा, नहीं, वो तो मुझे जानकारी नहीं थी सर, जानकारी नहीं थी हमको इसकी बात की, इसलिए हम लोग अभी जस्ट पहुँचे हैं, अभी ऑर्डर किया है, कुछ आएगा फिर खाओ। तो आप देख सकते हैं कि प्रशासन के आदेशों का किस तरह यहाँ पर तामील किया जा रहा है। और हम न्यूज़ 18 भी अपील करता है कि आप त्योहारों के मौसम में अपने जायके का रखें ध्यान, जरा सी सावधानी हटी तो निकल जाएगी आपकी जान। कैमरामैन संजय सिंह के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। लॉकडाउन के बाद 15 अक्टूबर से रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन शुरू किया जा रहा है। इस ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों के लिए आज से टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। इस ट्रेन का परिचालन संडे को छोड़कर हर दिन स्पेशल ट्रेन के रूप में होगा। ट्रेन के बारे में जानकारी दे रहे हैं संवाददाता भुवन किशोर झा। कोरोना के कारण मार्च महीने से बंद रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस 15 तारीख से खुल रही है। इसके लिए आज से रिजर्वेशन की शुरुआत भी हो गई। सीटों का रिजर्वेशन लोग कराने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावे जो एहतियात बरतनी है उसके लिए रेलवे ने कई गाइडलाइंस भी जारी किया है और यह गाड़ी प्रतिदिन हावड़ा से सुबह 6:05 पर रांची के लिए रवाना होगी और कहीं न कहीं रविवार के दिन यात्रियों को मायूसी हाथ लगेगी, लेकिन जो अन्य दिन हैं उसमें ये गाड़ियां चलेंगी जो भाया धनबाद होते हुए रांची तक पहुंचेगी और फिर रांची से दोपहर 1:45 पर हावड़ा के लिए रवाना होगी। इस तरह से देखें तो रांची और हावड़ा के बीच ट्रेन की शुरुआत हो रही है और कहीं न कहीं त्योहार का सीजन है, इसको ध्यान में रखते हुए आम यात्रियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश रेलवे के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा कई गाड़ियों के परिचालन की तैयारी रेलवे के द्वारा की गई है और जल्द ही इसकी शुरुआत होने की संभावना दिख रही है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।